बिग बॉस में आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ एनआईटी के चेयरमैन मिस्टर राजेंद्र पवार हैं। मिस्टर पवार, अब हम फ्यूचर की बात करते हैं। एनआईटी के फ्यूचर के लिए किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होगी? अगर आप एनआईटी लिमिटेड के बारे में बता सकें और एनआईटी टेक्नोलॉजीज के बारे में बता सकें। तो एनआईटी टेक्नोलॉजी जो सॉफ्टवेयर की बिजनेस है, उसका एक एक्विजिशन वगैरह को छोड़ के मेन प्रोजेक्ट इस समय हमारा है जो SEZ जो है ग्रेटर नोएडा में। तो उसका जो पहला फेज है जिसमें 3,500 की सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल की कैपेसिटी है, दैट्स अबाउट 160 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, और वो भी तैयार हो रहा है टू स्टार्ट नेक्स्ट ईयर। और अगले दो फेजेस भी रफली इस साइज के हैं, सो अबाउट 300 करोड़ इन द नेक्स्ट फेज इज फॉर एनआईटी टेक्नोलॉजीज। और जो एनआईटी लिमिटेड एजुकेशन वाला, उसमें रफली अबाउट 100 करोड़ एवरी ईयर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, इस साल भी 100 करोड़ के करीब, और वो सब प्रोजेक्ट बेस्ड रहता है। तो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स का जो पास्ट प्रोजेक्ट्स का तो इतना इस लेवल का है पर ईयर, लेकिन इस समय जो लर्निंग की एक्टिविटी है और स्किल डेवलपमेंट की एक्टिविटी, उसमें इस समय इंडिया में बहुत ज्यादा डिस्कशन है, एजुकेशन रिफॉर्म है, स्किल्स के प्रोग्राम है, तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो इस समय प्लान बन रहे हैं। ये जो हम जहां पर हैं, इसके बारे में अगर आप बताएं, ये जो मिड लेवल में हम ऑलवेज बात करते हैं कि एक क्रंच है, टैलेंट क्रंच, या नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए ये कैसे हेल्प कर सकता है? एनआईटी इसमें क्या फोकस कर रहा है? तो ये जो हमारा सेंटर है एनआईटी इम्पीरिया इसे कहते हैं, ये 3 नए इनिशिएटिव रहे हैं हमारे पिछले कुछ सालों में। एक इनिशिएटिव था जो हमने आईसीआईसीआई के साथ एक जॉइंट वेंचर किया कि जो फाइनेंशियल सेक्टर की टैलेंट रिक्वायरमेंट है उसको किस तरह से मीट किया जाए। तो कुछ साल पहले ये जॉइंट वेंचर शुरू हुआ और उसको IFBI इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, उस स्ट्रक्चर में एक फाइनेंशियल सेक्टर के लिए टैलेंट डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू करी। वो भी काफी टेक्नोलॉजी बेस्ड है और ये स्टूडेंट्स कुछ वहां से भी इस समय टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दूसरा था एक BPO सेक्टर जो है, तो उसमें इंडिया की नंबर 1 कंपनी है जेनपैक। तो जेनपैक के साथ एक JV करके एक यूनिका एनआईटी यूनिका एक नया प्रोजेक्ट है, वो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग है। उसमें BPO सेक्टर के लिए जो स्किल डेवलप करने हैं उसके लिए एक नई वेंचर शुरू किया। और इम्पीरिया जहां जिसकी इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी हम हैं, ये एक अलग तरह का इनिशिएटिव है। पार्टनरशिप यहाँ है लीडिंग मैनेजमेंट स्कूल्स के साथ, जैसे IIMs वगैरह के साथ। और इसका मकसद थोड़ा अलग है कि अगर इंडिया को अपनी 8-10% ग्रोथ करनी है तो एंट्री लेवल टैलेंट तो काफी है हिंदुस्तान में, लेकिन मैनेजरियल टैलेंट की उस लेवल ऑफ ग्रोथ पे मैनेजर्स कहां से मिलेंगे? तो अब हमारी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं लेकिन बहुत कम है उस कैलिबर की। तो किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए जिससे कि इन जो शॉर्ट लिस्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट स्कूल्स हैं IIM तरह के, उनकी एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन कैसे हम भारतवर्ष में, पूरे देश में फैला सकें। तो ऑलरेडी 19 लोकेशंस कंट्री में 22 इस तरह के सेंटर हैं, और ये हमारा आइडिया कि इसको हम बिल्कुल एंड तक ले जाएं। तो अगर जो लर्नर स्टूडेंट है, बजाय कि वो किसी कैंपस में जाके रहे या पूरी अपनी छुट्टी ले 2 साल के लिए जो भी करे, उनको कैसे अपने साइड बाय साइड उनके वर्क के कैसे उनको ये हाई क्वालिटी मैनेजमेंट एजुकेशन दी जाए, वो हमारा इम्पीरिया का प्लान है। तो इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू और कई एरियाज को भी हम एड्रेस करना चाहते हैं। राइट मिस्टर पवार, अब आपसे ये जानना जरूरी है कि फाइनल आपका विजन क्या है एनआईटी के लिए? आप एनआईटी को यहाँ से कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं ग्लोबल स्केल पर? तो अगर हम पहले एनआईटी टेक्नोलॉजीज को देखें, तो जैसे कि मैं पहले कह रहा था, उसमें हमारा एस्पिरेशन है क्वालिटी का एस्पिरेशन, एक एक्सीलेंस का एस्पिरेशन। तो जो वर्टिकल्स में हम इन्वॉल्व हैं, ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल, फाइनेंशियल वर्टिकल, इसमें इंश्योरेंस का ज्यादा एम्फेसिस है, और रिटेल और लॉजिस्टिक्स वर्टिकल, ऑलरेडी एक ग्लोबल लेवल पे कस्टमर की परसेप्शन के, जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन में हम नंबर 1 है पूरे ग्लोबल लेवल पे, और इंश्योरेंस में इस समय नंबर 3 है। तो अब हमारा अटेम्प्ट बेसिकली यही है कि हम अपनी क्वालिटी इंप्रूव करके कस्टमर्स की डोमेन नॉलेज बढ़ा के, जैसे एक्विजिशन किए हैं हमने, इस तरह के एक्शन से कि हर एक वर्टिकल में, हर एक डोमेन में कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बिल्कुल नंबर 1 पोजीशन में आए। तो ये तो हमारा टेक्नोलॉजीज का जो है एस्पिरेशन हमारा कि टू बी द बेस्ट इन क्लास। इसमें कुछ आप ऐसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कुछ नए सेगमेंट जो आप सोच रहे हैं आप एंटर करेंगे अभी तक, जिसमें इन्हीं सेगमेंट्स में ज्यादा डेप्थ होगी। इन्हीं, जैसे आपको एग्जांपल दिया कि एयरलाइंस में जो एक्विजिशन हमने जर्मनी में करी, दैट वाज ओनली फॉर 1 एरिया विच इज रेवेन्यू अकाउंटिंग। तो उसी तरह जो इसी डोमेन में जो सब वर्टिकल्स हैं, जो स्पेशलाइजेशंस हैं,
उनमें जहां जहां हमको गैप नजर आते हैं वहां इन्वेस्ट करके एक्विजिशन करके इन वर्टिकल में बिल्कुल नंबर 1 इन क्वालिटी बनना चाहते हैं। ये तो हमारा टेक्नोलॉजीज का वर्टिकल का जो हमारे एस्पिरेशन है। और एनआईटी लिमिटेड जो लर्निंग वाला है उसमें तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो इंडस्ट्री 81 में शुरू करी हमने, तो इंडिया में लीडरशिप करना तो इजी था बिकॉज एक नई चीज शुरू की है तो आपको एडवांटेज है। लेकिन 90s में हमारा एशिया, ऑल ओवर एशिया, एनआईटी बिकेम द लार्जेस्ट, बिकेम द बेस्ट नोन ब्रांड, बिकेम द लार्जेस्ट। और इस डेकेड में हमारा अगले 4-5 साल में हमारा एस्पिरेशन ये है कि एक ग्लोबल लेवल पे जो ये ग्लोबल टैलेंट डेवलपमेंट जिस एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व हैं, हमारा एस्पिरेशन ये है कि एनआईटी बिकम्स वर्ल्ड नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल टैलेंट डेवलपमेंट। तो ये हमारा एजुकेशन बिजनेस का एक एस्पिरेशन है। ऑन दैट नोट बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए मिस्टर पवार। थैंक यू। तो ये थे आज के हमारे बिग बॉस मिस्टर राजेंद्र पवार, और बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए CNBC आवाज।